वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 0 to पाई क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग इंटर के मैथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न और बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो परीक्षा में आ रहे हैं बार बार बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर बच्चों बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर है प्रश्न आपका, यदि आव्यूह ए और बी के कोटि क्रमशः यम क्रॉस यन और यन क्रॉस पी है तो ए बी का क्रम होगा, इन चारों विकल्पों में से कौन सा क्रम होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर दिया है ए का, यहाँ पर क्रम क्या दिया है बच्चों, यम क्रॉस यन, और बी का क्रम क्या दिया है, यन क्रॉस पी दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं एन एन तो कॉमन है, इसलिए ए बी का जो क्रम हो जाएगा वह हो जाएगा एम क्रॉस पी, यानी एम क्रॉस पी इसका विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों, सी इसका विकल्प आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर है काश, यहाँ पर है, यहाँ पर दिया है काश थीटा, और कोष्टक में दिया है काश थीटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा और काश थीटा प्लस साइन थीटा। दूसरे कोष्टक में अगला है साइन थीटा माइनस काश थीटा और काश थीटा और साइन थीटा का कार्य के मान ज्ञात करना है, और इस तरह से इसके चारों विकल्प दिए हैं बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी विकल्प हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व करके यहाँ पर दिखाया गया है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं इसका आंसर। ठीक है, यही आएगा बच्चों। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसको लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसका गुणा करते हैं। काश का काश में करेंगे काश स्क्वायर, काश का साइन में करेंगे तो साइन काश हो जाएगा। फिर इसमें करेंगे तो साइन का काश में करेंगे तो साइन काश, और काश का काश में करेंगे तो काश स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, प्लस तो है तो प्लस लिख दीजिए। अब साइन का साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर, और साइन का काश में करेंगे तो माइनस साइन और काश हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर करेंगे बच्चों, साइन का काश में करेंगे तो साइन और यहाँ पर काश हो जाएगा, और साइन का साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस है बच्चों, इसलिए इसको जोड़ देते हैं। यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, काश स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से लिख देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे बच्चों तो यह प्लस है और यह माइनस, तो इसको लिख देंगे साइन थीटा इंटू काश थीटा और माइनस साइन थीटा इंटू काश थीटा। अब नीचे वाले को जोड़ते हैं बच्चे, इन दोनों को अब जोड़ते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे, पहले यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर साइन थीटा काश थीटा माइनस में और प्लस साइन थीटा काश थीटा प्लस में, और काश स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं ये तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो इसका स्थान पर जीरो हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा तो इसका स्थान पर जीरो। और हम लोग जानते हैं बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस काश स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर हो जाएगा बच्चों इस सरणी की तरह, इस तरह से लिखेंगे 1 0 0 1, और इस तरह से आपका यह बी विकल्प इसका आंसर था बच्चों। ठीक बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं बच्चों बहुविकल्पी में। यहाँ पर देख रहे हैं हम, कर रहा है मापांक फलन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर प्लस है। यहाँ पर है एफ एक्स इक्वल टू माड एक्स, फलन के द्वारा प्रदत्त है वह होगा। इन चारों विकल्पों में आप देख सकते हैं एकाकी आच्छादक है कि बहु एकाकी आच्छादक है, न तो एकाकी न आच्छादक है, और बहु एकाकी तथा आच्छादक नहीं है। ठीक बच्चों, तो इन चारों विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी, यह न तो एकाकी होगा और न ही यह आच्छादक होगा। क्यों नहीं होगा, तो यहाँ पर सॉल्व कर देख सकते हैं बच्चे, यहाँ पर है यह, यहाँ पर फलन है एफ, यहाँ पर सजेस्ट, यहाँ पर आर बिलोंग्स टू आर प्लस में है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू माड एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर द्वारा परिभाषित फलन है। अब -1 रखा गया है, एक्स के स्थान पर -1 रखेंगे तो इक्वल टू यहाँ पर 1 है, परंतु आप जानते हैं कि -1 और 1 इक्वल में नहीं हो सकते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि एफ एकाकी फलन नहीं हो सकता बच्चों। पुनः यहाँ पर देख सकते हैं -1 बिलोंग्स टू आर के लिए आर में कोई यक्स बिलोंग्स टू आर इस प्रकार का नहीं है कि एफ एक्स इक्वल टू -1, अर्थात माड यक्स का मान क्या है बच्चों, -1 आए। ठीक है बच्चों, माड यक्स का मान कितना है, -1 आए। इस तरह से आप कह सकते हैं कि एफ भी आच्छादक नहीं है। अतः जो मापांक फलन है यह न तो एकाकी है और न ही ये क्या है बच्चों, आच्छादक है। इस तरह से हुआ आपका। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, अगला विकल्प देख सकते हैं, यहाँ पर है कह कि माना यक्स इक्वल टू ए बी सी तथा वाई इक्वल टू 1 और 2, तो यक्स से वाई तक फलनों की संख्या होगी, इन चारों विकल्पों में से कौन सी संख्या होगी। ठीक बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 6 हो जाएंगे। कैसे होगा बच्चों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यक्स इक्वल टू ए बी सी है और वाई इक्वल टू 1 2 है, तो यानी यक्स इक्वल टू कितना है बच्चों, 3 है यहाँ पर। ठीक है, ये कैसे होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं y का मान 1 और 2 है। ठीक है बच्चों, यन एक्स इक्वल टू 3 है यानी यम है, तथा यन वाई इक्वल टू 2 है यानी यन है। तो यम क्रॉस यन निकालेंगे बच्चों कितना हो जाएगा, यक्स से y तक फलनों की संख्या यानी यम क्रॉस यन निकालेंगे
तो 3 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों 6, यानी इसका विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा, आपका आंसर 6 हो जाएगा। ठीक बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। अगला बहुविकल्पी क्वेश्चन देखेंगे मैथ का। यहाँ पर कह रहा है यदि साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई है तब इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प होगा बच्चों। ठीक बच्चों, इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प होगा, तो यहाँ पर हल देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी -π/2, यहाँ पर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यहाँ पर y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू π/2 तक है। ठीक है बच्चों, चूंकि यहाँ पर हल देख सकते हैं, यहाँ पर है साइन इनवर्स x का परिसर होता है -π/2 से +π/2 के बीच में। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसलिए आप लिख सकते हैं -π/2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू π/2। यहाँ पर है π/2 माइनस में और +π/2 के बीच में है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हम लोग देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, कह रहा है काट इनवर्स, यहाँ पर कोष्टक में है -1/√3 का मुख्य मान होगा और इन चारों विकल्पों में से कौन सा वो मुख्य मान होगा बच्चों। काट इनवर्स -1/√3 का। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 2π/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा 2π/3 हो जाएगा। सोल्यूशन देख सकते हैं यहाँ पर कि काट इनवर्स यहाँ पर -1/√3, यहाँ पर अब इसका कितने का मान होता है बच्चों, तो काट इनवर्स माइनस काट π/3 का होता है। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं माइनस काट थीटा के रूप में है, तो काट इनवर्स काट और पाई में से माइनस कर दीजिए बच्चों, पाई माइनस π/3। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या होता है बच्चों, या काट इनवर्स ये निकल जाएंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला होता है यहाँ पर काट इनवर्स थीटा इंटू काट थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, थीटा होता है। यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा बच्चों 2π/3, और इस तरह से आपका यह आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका आंसर था। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, करा है निम्न फलनों में असतत फलन है, इन चारों विकल्पों में से कौन सा है बच्चों। असतत फलन की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/(1 - 2x) हो जाएगा बच्चों, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा, तो f(x) इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे 1/(1 - 2x), x इक्वल टू है बच्चों आपका 1/2 पर परिभाषित नहीं है। अतः आप कह सकते हैं कि जो फलन है आपका f(x) है इक्वल टू कह सकते हैं 1/(1 - 2x) एक क्या बच्चों है असतत फलन है। ठीक बच्चों, और जो भी थे वो सतत फलन थे, तो इस तरह से आपका यह विकल्प हुआ बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन को आप देख सकते हैं इन चारों विकल्पों में से, और इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर करा है कि यदि f(x) इक्वल टू यहाँ से 1/x, यदि x नॉट इक्वल टू 0 है तब, और एक बार f(x) इक्वल टू 0 हो, x इक्वल टू तब इन यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन चारों विकल्पों में से, इन चारों विकल्पों में से कौन सा इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा f(x) x इक्वल टू 0 पर असतत है। क्यों अच्छा सत्य बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस वाला रखेंगे, इस तरह से सॉल्व करेंगे तो माइनस इन्फिनिट तक जाएगा। और राइट हैंड लिमिट देखेंगे बच्चों इस तरह से, तो यहाँ पर प्लस वाला लिखेंगे लिमिट, यहाँ पर प्लस वाला, ये अभी जाएगा आपका प्लस इन्फिनिट तक जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के बराबर है। इस तरह से आप कह सकते हैं जो f(x) फलन है x इक्वल टू 0 पर क्या है बच्चों असतत है। ठीक बच्चों, क्या है असतत है, इस तरह से आप कह सकते हैं। ठीक बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं लोग। अगला बहुविकल्प देख सकते हैं बच्चों का है एक वृत्त की त्रिज्या r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है, और इन चारों विकल्पों में से बच्चों कौन से है इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 12π हो जाएगा बच्चों। कैसे होगा, यदि वृत्त की त्रिज्या r और वृत्त का क्षेत्रफल a है, तब हम लोग जानते हैं बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। अब r के सापेक्ष हम लोग अवकलन यहाँ पर कर देते हैं बच्चों, dA/dr बराबर हो जाएगा, यहाँ से इसका अवकलन कर देंगे तो 2πr हो जाएगा। अब क्या करना है बच्चों, r के स्थान पर कितना करा था बच्चों, r इक्वल टू 6 रखने पर, तो dA/dr इक्वल टू 2π और इंटू 6, तो ये 6 दूना के कितना हो जाएगा बच्चों 12π, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड हो जाएगा। अतः आप कह सकते हैं बच्चों इस तरह से, अतः यार के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर कितना है बच्चों 12π सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर है, यहाँ पर स्क्वायर प्रति सेकंड है। इस तरह से आप कह सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसका देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप दूसरा देख सकते हैं क्या करा है कि एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपये में rx इक्वल टू 3x² प्लस 36x प्लस 5 से प्रदत्त है। जब x बराबर 15 है तो सीमांत आय है, तो इन चारों विकल्पों में से
कौन सा बच्चों इसमें से सीमांत आय हो जाएगा, जब यक्स बराबर 15 रख रहे हैं तब। तो दिया है बच्चों, क्या दिया है, आर यक्स इक्वल टू 3x² प्लस 36x प्लस 5। अब इसका यक्स यहाँ पर कर देते हैं बच्चों, यक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। यह हो जाएगा यहाँ पर डी बटा में डी एक्स 3x² प्लस 36x प्लस 5। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 इंटू 2x प्लस 36x, यह तो कैंसिल है, इसका तो 0 होता है बच्चों। तो यहाँ से 3 दूना के 6x और प्लस 36 हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब यक्स के स्थान पर कितना रखना है, यक्स के स्थान पर 15 रखना है। तो सीमांत आय हो जाएगी बच्ची 6 गुणे 15 और प्लस 36 यानी 216 इसका सीमांत आय हो जाएगा। यानी कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका डी विकल्प। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, क्या हो जाएगा आपका आंसर, डी विकल्प हो जाएगा। ठीक बच्चों, ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, निम्न में से समाकलन, यहाँ पर इंटीग्रेशन cos स्क्वायर यक्स dx का सही मान है, इन चारों विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर ये चारों विकल्पों में से आप देख सकते हैं इन चारों विकल्पों को अच्छे से, तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इसका आप सोल्यूशन आप देख सकते हैं। ठीक बच्चों, तो इसका पहले आंसर बताइए क्या आंसर हो जाएगा बच्चों इसका, वो विकल्पिक क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा x/2 प्लस 1/4 sin 2x प्लस c, यानी आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक बच्चों, क्या आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो आई इक्वल टू हम लोग माने हैं यहाँ पर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन cos स्क्वायर यक्स इंटू डी एक्स बच्चों। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2x बटा में 2 इंटू डी एक्स। अब इस पूरे का अवकलन करते हैं बच्चों। यहाँ से 1/2 बाहर निकाल सकते हैं, 1/2 निकाल देंगे तो बचेगा क्या बच्चों, 1 प्लस cos 2x इंटू डी एक्स निकाल देते हैं। ठीक बच्चों, इस तरह से इसका हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग निकालते हैं इसका मान बच्चों, इस तरह से इसका हो जाएगा 1/2 यक्स, यहाँ पर इसका समाकलन कितना हो जाएगा, यक्स प्लस इसका हो जाएगा cos 2x का sin 2x बटा में 2, और एक हम लोग एक यहाँ पर कंस्टेंट जोड़ देंगे बच्चों, प्लस सी हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं बच्चों 1/2 यक्स। ठीक बच्चों, एक कंस्टेंट जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2 यक्स प्लस 1/4 sin 2x और प्लस सी। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा इसका आंसर, यहाँ पर विकल्प नंबर ए से हो जाएगा। ठीक बच्चों, अगला देखेंगे वो विकल्पिक क्वेश्चन बच्चों। यहाँ पर करा है वृत्त यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 के 1/4 का क्षेत्रफल होगा, इन चारों विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा बच्चों, इन चारों विकल्पों में से। तो जब भी ऐसा आंसर आए पूछेगा चतुर्थांश का, तो 1/4 तो आप समझिएगा बच्चों चतुर्थांश होने की वजह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं विकल्प से कि 1/4 किसका है, चतुर्थांश, एक चतुर्थांश की बात कर रहे हैं बच्चों। तो 1/4 यहाँ पर देख सकते हैं कि यहीं पर है, इसका मतलब यही डी विकल्प इसका आंसर हो जाएगा, π/4 वर्ग इकाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर दिया है वृत्त का समीकरण यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, वाई के यहाँ पर वाई इक्वल टू करेंगे बच्चों, तो इसको इधर लेकर आएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में हो जाएगा प्लस माइनस के साथ। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से लिख सकते हैं वाई बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश इस चित्र को देखकर आप समझ सकते हैं बच्चों, इस तरह से आप प्रथम चतुर्थांश के रूप में यहाँ पर है, और इसका सॉल्यूशन हमको निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है बच्चों। ठीक है बच्चों, मैं आपको आंसर बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए अगले हम लोग बढ़ जाते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर प्रथम चतुर्थांश का यहाँ पर क्षेत्रफल, यहाँ पर 0 से 1 वाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और वाई का मान था आपका बच्चों 0 से 1, अंडर रूट था 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स था बच्चों। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं हम लोग बच्चों। 0 से 1 तक यहाँ पर इसका लिमिट यहाँ पर देखेंगे तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए हल करते हैं, तो 1/2 बाहर निकाल देंगे यहाँ से, अपर लिमिट यहाँ पर, इसके बाद लोअर लिमिट की मान करेंगे हम लोग बच्चों। यहाँ पर हल करके देखेंगे तो इस तरह से हो जाएगा यक्स यहाँ पर। ठीक है बच्चों, इस तरह से यक्स पर इसका सॉल्यूशन है बच्चों, अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं है, पर इसका सॉल्यूशन निकल रहे हैं। तो यक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई यहाँ पर 1 और 0 से 1 तक है। ठीक बच्चों, इसके बाद हम जानते हैं फार्मूला बच्चों कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है यक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स यक्स बाई ए। इसी को हमने यहाँ पर फॉलो किया बच्चों। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा, अब हम लोग मान रखते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ठीक बच्चों, इसमें मान रख देते हैं, या फार्मूले के हिसाब से यह रखा गया था बच्चों। ठीक है, अब अपर लिमिट लोअर लिमिट रख देते हैं, 1/2 0 प्लस साइन इनवर्स एक्स 1 और माइनस 0 प्लस साइन इनवर्स 0। अब साइन इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा 1, तो इसका होता है π/2, और यहाँ पर इसका 0, तो यहाँ पर हो जाएगा पूरा 0, तो हो जाएगा आपका 1/2 और π/2, तो इस तरह से गुणा कर देंगे 1 का पाई में और 2 का 2 में, तो यहाँ पर हो जाएगा π/4 वर्ग इकाई। ठीक बच्चों, इस तरह से आपका यह सॉल्यूशन हुआ। ठीक बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों हम लोग।
अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, करा है अवकल समीकरण d2y बटा में dx स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर 4 है, फोर्थ यहाँ पर है, प्लस अंडर रूट में है यहाँ पर, ठीक बच्चों, यक्स प्लस dy बटा में dx का होल स्क्वायर का घात है बच्चों, 4 घात है कि 3 घात है कि 2 घात है कि 1 घात है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये 4 घात वाला है बच्चों। ठीक बच्चों, कितना आंसर हो जाएगा इसका, 4 घात का हो जाएगा। हल देख सकते हैं d2y बटा में dx स्क्वायर इक्वल टू यक्स प्लस dy बटा में dx का होल स्क्वायर, और यहाँ से चतुर्थ मूल निकाले थे बच्चों, तो 1/4 ऊपर चला जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो d2y बटा में dx स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 4 घात, तो इक्वल टू यक्स प्लस d2y बटा में dx का होल स्क्वायर। अब यक्स प्लस dy बटा में dx का होल स्क्वायर माने d2y बटा में dx का यहाँ पर 4 घात है, और इस तरह से आप देख सकते हैं 0 के बराबर है। सॉल्व करेंगे तो उच्चतम घात इसका कितना है बच्चों, 4 है। अतः आप कह सकते हैं उच्चतम कोटि अवकलन है, तो d2y बटा में dx स्क्वायर, इसी का जो घात होता है उसी को हम लोग लेते हैं बच्चों। तो d2y बटा में dx स्क्वायर, इसकी घात कितनी है बच्चों, 4 है, अतः इसकी कोटि 2 तथा घात कितना हो जाएगा बच्चों, 4 घात का यह हो जाएगा। इस तरह से इसका सॉल्यूशन हुआ। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन देख सकते बच्चों का है, यदि यहाँ पर वेक्टर ए मात्रक सदिश है तथा यक्स माइनस ए वेक्टर है सब इंटू यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट यक्स प्लस ए इक्वल टू 8 है, तो माड यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इनमें से कौन सा विकल्प हो जाएगा बच्चों, तो इसका विकल्प हो जाएगा सी। इसका कितना आंसर हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। यहाँ से आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर वेक्टर यक्स माड यक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू 8, तो स्क्वायर यहाँ से हल करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से वेक्टर यक्स इक्वल टू 9, तो वर्गमूल निकालेंगे तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, व्यंजक आई डॉट आई माइनस जे डॉट डे और प्लस के डॉट के का मान होता है बच्चों, तो इसका हमेशा मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है, तो इसलिए इसका विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों, बी विकल्प हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन था बच्चों, और हमने बहुविकल्पी क्वेश्चनों को सॉल्व किया। चलिए बोले बच्चों, हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर प्रश्नों को सॉल्व करते हैं जो परीक्षा में आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए।